MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 2। आज की क्लास में हम आर्ग्यूमेंट उस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट फाइंड करना सीखेंगे जो या तो प्योरली रियल होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। यानी कि या तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो आगे चलने से पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल्स जो होते हैं किस तरीके से बटे होते हैं क्वाड्रेट सिस्टम में। ये होता है 0, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। और ये आपको पता होगा यहाँ पे 0 डिग्री होता है। हम हमेशा जो एंगल देखते हैं वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ही देखते हैं। और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा पाई बाय 2। और ये 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल होगा पाई एंड 3 पाई बाय 2। और ये होता है पूरा 360 डिग्री, तो ये होगा 2 पाई यहाँ पर। अब आपको ये पता है ना कि ये जो हमने सारे जो एंगल्स हमने भी देखे हैं ये सब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम आपको पता है कि हम एंगल को दो तरीकों से देख सकते हैं, एक हम एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं और एक हम उसको क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो उस केस में हमारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसीलिए अब उल्टा होगा मतलब, तो जब हम एंगल्स को क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये तो 0 डिग्री ही होगा। अब यहां से लेके यहां तक जब हम आएंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री। और क्योंकि अब लेकिन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इसलिए वो क्या होगा तब माइनस पाई बाय 2 होगा। और फिर ये हो जाएगा अगेन 180 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री तो माइनस 2 पाई। हम आर्ग्यूमेंट किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं एंगल की और नेगेटिव वैल्यू को भी ले सकते हैं। अब चलिए हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में भी दो पार्ट होंगे, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। केस 1, when complex number is purely imaginary, यानी कि जब हमारा जो z होगा वो क्या होगा, या तो आयोटा y होगा या फिर नेगेटिव ऑफ आयोटा y होगा। अब आयोटा y कब होगा, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा कोऑर्डिनेट लाई करेंगे। और नेगेटिव y कब होगा, जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, यानी कि जब हमारे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। तो अभी हम इस केस में जब हमारा z क्या होगा, आयोटा y होगा, यानी कि y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में हम आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो हमारा y कहाँ लाई करेगा, हमारा y यहाँ पे y एक्सिस पे इस लाई करेगा। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू होगी y की पॉजिटिव होगी और यहाँ पे हमारा एंगल कितना बनता है पाई बाय 2। अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो -3 पाई बाय 2 और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो पाई बाय 2। तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस केस में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा पाई बाय 2 या फिर -3 पाई बाय 2। सेकेंड केस क्या है, जब हमारा जो z है वो क्या होगा माइनस आयोटा y होगा। तो उस केस में हमारा जो भी जब हम इसको प्लेन में ड्रॉ करेंगे, तो जब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे तो वो इस लाइन पर आएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है।
और इस यहाँ पे हमारे एंगल्स क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज 3π/2 और क्लॉकवाइज -π/2। तो इस केस में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3π/2 या फिर -π/2। अब देखते हैं जब हमारा केस 2, so case 2 when complex number is purely real, यानी कि z इक्वल्स टू x होगा या फिर z इक्वल्स टू -x होगा। तो केस A व्हेन z इज इक्वल्स टू x यानी कि पॉजिटिव। तो जब हमारा z पॉजिटिव होगा तो अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारा एंगल -2π आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंगल 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पर है ना, यहाँ पे या तो एंगल 0 होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2π हो जाएगा। सो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा 0 या फिर -2π। नेक्स्ट केस व्हेन z इज इक्वल टू -x, तो जब z -x होगा तो वो यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पर लाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, पाई होगा, और क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंगल -π होगा। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा पाई या फिर -π। अब आप इतना और ध्यान रखना कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं, जब हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। तो अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे और अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो क्लॉकवाइज में हमारा जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, -2π से -3π/2 तक। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन में क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसीलिए इस केस में हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, -2π से बड़ा और -3π/2 से छोटा होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल होगा π/2 से बड़ा होगा और π से छोटा होगा। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π। पर अगर हम अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज में जो हमारा थीटा होगा -3π/2 से बड़ा होगा और -π से छोटा होगा। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन -3π/2 एंड लेस देन बाय -π। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो π से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन π एंड लेस देन 3π/2। और अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग थीटा -π से बड़ा होगा और -π/2 से छोटा होगा। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन -π एंड लेस देन -π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम ध्यान देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होगा वो 3π/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो वो 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से
छोटा होगा, थ्री पाई बाय टू से बड़ा और टू पाई से छोटा। और अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज में हमारा जो एंगल होगा वो माइनस पाई बाय टू से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो इस केस में थीटा जो होगा वो माइनस पाई बाय टू से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमने ये ध्यान दिया कि अलग अलग डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमें जो एंगल्स मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसलिए हम हर तरफ थीटा 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 कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने अगर क्लॉकवाइज मैंने एंटी क्लॉकवाइज मैंने थीटा लिया तो मैं क्लॉकवाइज थीटा डैश ले लेती हूँ, जो कि क्या होगा, हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये है 0। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 1। ऑब्टेन द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। हमें इसके लिए मॉड्यूलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर हमें कोई पोलर फॉर्म निकालने के लिए नहीं बोला गया है। एग्जाम्पल 4 ए पार्ट गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हमें पहले इसमें क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 1। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ z आएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। आपको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, वो थीटा होता है। और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से दोनों जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं x और y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो एंगल होगा या जो आर्ग्यूमेंट जो थीटा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है जो हमारा थीटा होता है वो थीटा ही होता है। तो हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा ही होता है। सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होता है। और आपको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/1। आपको पता है कि 10 पाई बाय 4 यानी कि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आया पाई बाय 4। अब हम देखते हैं कि क्या हम पाई बाय 4 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो पाई बाय 4 है, एक तो क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा आएगा वही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाई करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखेंगे तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगी और पाई बाय 4 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, हमारा पाई बाय 4 होगा। बी पार्ट में बोला गया है ऑब्टेन z इफ मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। हमें z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। हमें यहाँ पे मॉड्यूलस और पाई बाय आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी गई है। मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। आपको पता है कि जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, z इज इक्वल्स टू
मोड ऑफ जेड एंड कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो z इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में मोड ऑफ z की वैल्यू 2 है, तो z इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z की वैल्यू 2 है एंड cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ये तो हमारी पोलर फॉर्म आई है। अब अगर हमें इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आना, आपको पता है ना कि जो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होती है इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और ये जो फॉर्म होती है इसको हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो z इज इक्वल्स टू 2 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है cos पाई बाय 3 होता है 1/2 और sin पाई बाय 3 होता है √3/2। तो cos पाई बाय 3 की जगह आ जाएगा 1/2 एंड sin पाई बाय 3 की जगह आ जाएगा √3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एंड यहाँ पे 2 1 प्लस आयोटा 3, 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3। ये है हमारा आंसर।